मेरा नाम फराह बेगम है। थोड़े दिन पहले मेरे वुमेन पीएस में मैं कंप्लेन करी थी, जिसके बाद अब यहाँ रैन बाजार पीएस में मैं कंप्लेन करी। अब यहाँ पर से मेरे को इंसाफ की उम्मीद दिख रही। अब क्या होता मेरे को न मालूम, लेकिन मेरे ससुरे जो मेरे साथ हरकत करे उसी की वजह से आज मेरे को ये कदम उठाना पड़ा। अपनी बहू को 7 लाख में खरीद के लाने का उन्होंने दावा कर रहे। 7 लाख में मैं खरीदा, मैं जो चाहे मैं कर सकता हूँ, जो चाहे बोल सकता हूँ। मैं लंगड़ा हूँ, अगर मेरे खिलाफ तो जाके बोली भी ना तो कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि हाथ में लकड़ी देख के कोई भी बोलता इन्हें लंगड़ा, इन्हें क्या कर सकता। एक एक लंगी लंगी गाली देना और चलते फिरते हाथ जहाँ बोले वहाँ लगा देना। क्या बोले तो मैं वो हूँ हैंडीकैप, मेरा हाथ कहीं भी चल जा रहा तो मैं क्या करूँ। ऐसा कैसा कहीं भी चल जाता हाथ। बेटे के सामने उन्हें बोलते कि मैं 7 लाख में खरीदा, कुछ भी करता हूँ। मेरी बीवी को कैसा बोले तो मेरा तेरा क्या बोल रहा रे, मेरा तेरा तो बीवी, मैं एक से मेरी शादी हुई तो क्या मैं पूरे इनके भाइयों की, इनके बाप की बीवी बन के रहूं वहाँ पे। ये सब इतने हरकतें सह के भी मैं आज जी रही थी, तो सिर्फ 1-2 मासूम बच्चों के खातिर, क्योंकि बच्चे जो बिन बाप के हो या बिन माँ के, वो बच्चों के लिए अगर माँ का भी न हुआ तो बहुत उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। और बिन बाप के भी जब किसी को भी बाप अपने बच्चों को खिलाते हुए देखे तो वो बच्चे उनको देख के न तरसना हमारा बाप कहाँ है बोल के। बस वो एक बच्चों के खातिर में ये जिंदगी जीने की वजह से, इतना सहने की वजह से लोगों को मौका ये मिल गया कि अब कुछ भी करो, इन्हें यहीं पर रहती, कुछ कर नहीं सकती। इसका बाप क्या उखाड़ लेता। 8 बेटियां यहाँ पर है, बाप अकेला कमाने वाला बाहर रहता, एक छोटा भाई उन्हें क्या कर लेता। अगर मेरे को कुछ हो गया, मेरे पापा टेंशन लेके उनको कुछ भी हो जाएगा बोल के, बस इस बात से मैं आज तक दबा के बैठी थी। ये बात 5 साल से लगातार हो रहा। कुरैशी खानदान में ऐसा है कि जरा कुछ भी हुआ, बच्ची आ गई तो उसको गिरा के देखते नजरों से, उसकी कुछ भी इज्जत नहीं देते, ना उसको कोई अहमियत देते। इसी वजह से मेरी इज्जत नहीं गिनना, मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं गिनना, मेरे दूसरे बहनों पे बात नहीं आना बोल के मैं ये सब सह के जी रही थी। मेरे देवरा मेरे को गंदे गालियां देना, मेरे नंदा आते मेरे को मारते, मेरी आवाज निकाल के मेरे माँ को गालियां दिए तो मेरी माँ मेरी सूरत देखना बंद कर दिए थे। इतना सब करने के बाद भी उन लोग क्या समझे कि हम कुछ कर नहीं सकते। औरत है, कमजोर है, इन्हें क्या उखाड़ लेते किसका भी, क्योंकि अल्लाह ताला इसको मार करने की ताकत दिए ना औरत को। अगर मारने की ताकत देते तो आज आदमी इतना वो न होता। तो आज मेरे सहने की वजह से आज इन लोगों को इतना मौका मिलेगा। इसलिए जब भी आपके साथ एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं हर बच्ची से कि अगर आपके साथ जरा भी कुछ भी हो रहा तो सह नको, कि उन्हें कल आप पे रहम करेंगे। अगर आप सह रही तो अगर इंसान है तो रहम करेंगे, अगर ऐसा शैतान है तो उन्हें उसका जुल्म बढ़ते जाएगा, उसको जिंदगी में एक भी मौका नहीं देना। पहले ही बार में उसको अपने माँ बाप के सामने खड़ा कर देना, नहीं तो इससे भी बुरा आज मेरे को जला देता तो जल के कौन जिंदा, सब जिंदा रह रहे, कोई भी मर जा रहे नहीं। जब का जली भी हालत लेके अपने माँ बाप पे बोझ बन के रहने से अच्छा है कि ऐसों को ऐसी सजा दिलाना, इन लोगों को छोड़ना नहीं, बख्शना ही नहीं। लोग ఈ నెల 9వ తారీఖు రోజు ఫరా బేగం అనే ఆమె నా పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చేసి దాని భర్త, తర్వాత వాళ్ళ అత్త మామల గురించి, మరిది పైన ఇంకా ఇతరుల పైన తనను మానసికంగా శారీరకంగా గత 4 సంవత్సరాల నుంచి హింసిస్తుందని చెప్పేసి కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా మేము ఎఫ్ఐఆర్ను రిజిస్టర్ చేశాము. విషయం అయిన తర్వాత మా విచారణలో తేలింది ఏంటంటే ఆమెకు ఇప్పటి వరకు 2 అమ్మాయిలు పుట్టారు. అంటే ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ ఉంది. అంటే భర్త వాళ్ళ అత్తమామలు ఈ 2 అమ్మాయిలు పుట్టడం వల్ల ఏంటంటే మగపిల్లాడు కావాలని చెప్పేసి అందులో భాగంగా ఇప్పుడున్న ప్రెగ్నెన్సీ ఒకవేళ అమ్మాయి అబ్బాయి తెలుసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రీనాటల్ టెస్ట్ చేయాలని చెప్పేసి తీసుకురావడానికి బలవంతం చేశారు. అమ్మాయి అందుకు వ్యతిరేకించడం వల్ల ఆమెను శారీరకంగా, మానసికంగా భర్త, అత్త మామలు, మరిది అందరూ కూడా హింసించి రూమ్లో బంధించారు.
దాన్ని భరించలేక ఆమె ఇంటి నుంచి తప్పించుకొని వచ్చేసి కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. ఇది మా విచారణలో కూడా నిజమే చెప్పేసి తేలడంతో మేము వాళ్ళని ఇవాళ కౌన్సిల్ ఇదే విషయమై ఇరు పార్టీలను అమ్మాయికి సంబంధించిన పేరెంట్స్ ను అబ్బాయికి సంబంధించిన పేరెంట్స్ ను అందరూ కూడా పిలిపించి 2 సార్లు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చినాం. అయినప్పటికీ కూడా రెండు పార్టీలు కూడా ఒప్పుకోవడం జరగలేదు. దాంతో ఇంకోటి విచారణలో కూడా ఇది ఏదైతే కంప్లైంట్ ఇచ్చిందో అమ్మాయి అది నిజమని తేలడంతో ఇవాళ మా డీసీ గారి పర్మిషన్తో వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి కోర్టు ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. खबर में अजाब हूँगा। भाभी माँ बोल के वो दर्जा दिए तुम्हारे, समझ में अलग